वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देख भी लिए होंगे, साथ ही साथ उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वो जो लाइट का लास्ट टॉपिक था मेरे भाई, उसके बाद मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट टाइम में एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग हीट चैप्टर जो है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हीट कहने से ही बहुत सारा टर्म सामने आ जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहले लेवासियर का स्टेटमेंट आता है। जो सबसे पहले हीट का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, लेवासियर ने दिया था। लेवासियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है लेवासियर हैं, उन्होंने हीट के टर्म में एक बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। हीट को कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे वो, ठीक है, जिसको हम लोग कैलोरिक थ्योरी कहते हैं। तो कैलोरिक थ्योरी जो है वो हमारा लेवासियर ने दिए और एक हीट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो कैलोरिक थ्योरी है क्या चीज, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेवासियर का जो कैलोरिक थ्योरी है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ये है लेवासियर साहब। तो इन्होंने कहा हीट इज ए इनविजिबल, ध्यान दीजिएगा, हीट इज ए इनविजिबल टेस्टलेस ऑर्डरलेस वेटलेस फ्लूइड व्हिच ही कॉल्ड कैलोरिक फ्लूइड। तो इन्होंने क्या कहा, हीट एक इनविजिबल है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और साथ ही साथ वेटलेस फ्लूइड है हमारा। और इसको इन्होंने क्या कहा, कैलोरिक फ्लूइड के नाम दिया, ठीक है। और आगे चल करके इन्होंने कहा, उन्होंने पोस्टुलेट किया कि जो हीट होता है, हीट पोस्टुलेट दैट हॉट बॉडी कंटेन मोर दिस फ्लूइड देन कोल्ड बॉडीज, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरिक थ्योरी कहते हैं। तो इन्होंने इसी जो ये थ्योरी पोस्टुलेट किया, इसी थ्योरी को इन्होंने क्या कहा, कैलोरिक थ्योरी किया। लेकिन इसके बाद जेम्स प्रिस्कॉट जूल्स ने इसी सिद्धांत से थोड़ा सा हट करके उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दिया। क्या दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे चल करके आप लोग को हम पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। इसको डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। अभी जान लीजिए कि जेम्स प्रिस्कॉट जूल्स ने हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इन्वेंशन किए, इसी थ्योरी को लेकर के, ठीक है, जो कैलोरिक थ्योरी को लेकर के थोड़ा सा साइड हट करके इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या किया, डेवलप किया इन्होंने। लेकिन रमफोर्ड इसी बीच में एक साइंटिस्ट आया था जो ये कैलोरिक थ्योरी है, ये जो कैलोरिक थ्योरी है इसका जस्ट अपोनेंट है, उनके विरुद्ध चल रहे थे ये, ठीक है। रमफोर्ड ने काम क्या किया था, जैसे रमफोर्ड बोलते हैं ना मेरे भाई, तो तिरंगा मूवी जो राजकुमार का, उसमें इंस्पेक्टर बागले किसको, नाना पाटेकर का याद आ जाता है, ठीक है। उसमें गाना है, पीले पीले उमर राजा पीले पीले उमर रानी, ठीक है, बड़ा मस्त ही गाना है, ठीक है। ये गाना तो सुने भी होंगे, पीले पीले उमर राजा, ठीक है। तो इसी में देखिए रमफोर्ड, तो ध्यान दीजिएगा, रम का मतलब 3x रम, जिसको हम लोग बूढ़ा साधु कहते हैं, ठीक है। अब फोर्ड का गाड़ी, तो 3x रम और फोर्ड का गाड़ी रहे तो एक भिखमंगा भी अपने आप को बड़ा अमीर समझ लेता है, भले वो एक, क्योंकि वो भाड़े का ही गाड़ी क्यों नहीं। जैसे बाराती समय जाइएगा ना, तो बाराती में जाइएगा, देखिएगा फोर्ड का गाड़ी है, ठीक है, और अगर 3x रम पी लिया बूढ़ा साधु, तो देखिएगा उसका एकदम गंजी खोल करके शुरू हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो हीट एनर्जी बाहर आता है। तो एक्चुअली में जो ये कैलोरिक थ्योरी था, इसके अपोनेंट में ये रमफोर्ड ने एक थ्योरी दिया था, ठीक है। और अपोनेंट थ्योरी था क्या था, इन्होंने कहा हीट इज ए फ्लूइड दैट कुड नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद उस थ्योरी को आगे डेवलप किया और उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू चेंज वर्क डन। इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप कर दिया। तो शादी ब्याह सब में देखबे किए हैं, अगर फोर्ड का गाड़ी गया और 3x रम बूढ़ा साधु ओल्ड मॉक, याद रखिएगा, ठीक है। तो ओल्ड मॉक बूढ़ा साधु जाए और पी लिया, फोर्ड का गाड़ी में बैठल है ना, तो सारा शर्ट खोल के एकदम पूरा हीट दिखाता है। थोड़ा सा किसी से बच हुआ था, सब झापा झापी कर शुरू कर देता है, मारपीट शुरू, नागिन डांस चालू हो जाता है, जमीन में लेट करके पूरा शुरू हो जाएगा, जैसे उसको पूरा सब कुछ देख रहा है ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, साला सब उसको मजाक उड़ाता है, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे करके लेकर के शुरू हो जाएगा नागिन डांस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एंड चेंज वर्क डन, तो ये जो 3x रम है उसको पिला दिया, उसका ब्रेन का सेंस को खराब कर दिया। खराब करने के बाद क्या किया, उसको एक वर्कडन करा रहा है, कौन सा, नागिन डांस, रोड में लेट करके। बाद में पता चल रहा है साला कि एकदम काला सुअर बन गया है, एकदम
पूरा कीचड़ में काला सुअर, सुअर से भी खराब, ठीक है। इसे जो काला सुअर बन गया, ठीक है। तो एक डेविल चैप्टर था इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें एक किसान को डेविल बनाना रहता था, जो बड़ा ही वो नहीं क्या बोलता ऑनेस्ट था, जो भगवान के प्रति उसका ये था, तो वो वाला भी चैप्टर लागू हो जाता है इसमें, बड़ा जबरदस्त है। तो रमफोर्ड, तो याद रखिएगा रमफोर्ड मैंने ओल्ड मॉक बूढ़ा साधु प्लस फोर्ड का गाड़ी, तो साला क्या बन जाएगा, सुअर बन जाएगा वो, ठीक है। नागिन डांस करने लगेगा, तो वर्क डन करा दिया क्या, तो आदमी से जानवर बना दिया, सुअर बना दिया, कादों में लेटा करके नागिन डांस करते हुए, तो एक वर्क डन हुआ। तो याद रखिएगा ये जो है ना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू चेंज वर्क डन, इस कॉन्सेप्ट को जो डेवलप किए वो थे हमारे रमफोर्ड किए थे, और ये बिल्कुल अपोनेंट था कैलोरिक थ्योरी का। और तब यहाँ तक तो अपोनेंट चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद हम्फ्री डेवी जब आए, तो हम्फ्री डेवी ये जो स्टेटमेंट आया था, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू चेंज वर्क डन, टू चेंज वर्क डन, तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने 2 आइस क्यूब लिया, ठीक है। 2 आइस क्यूब लेने के बाद एक दूसरे से रगड़ करके पूरा आइस को मेल्ट करके साबित कर दिया कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू चेंज वर्क डन। देखिए ये आइस मेल्ट हो गया। इसके बाद जो ये कैलोरिक थ्योरी था लेवोसियर का, कंप्लीटली मतलब कि समाप्त होने के कगार पे चला गया, और हमारा रमफोर्ड का थ्योरी आगे बढ़ने लगा। और जो डिफिनेशन भी आया आगे चल करके हीट का, तो यही डिफिनेशन रहा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू चेंज वर्क डन। तो ये था मेरे भाई हीट का डिफिनेशन। तो इसमें से अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग स्टेटमेंट था सबसे, लेकिन हाँ सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देने वाले अगर कोई हैं तो लेवोसियर, यानी कि इसलिए नाम ऊपर में रहता है। उसके बाद जूल्स ने तो जो प्रिंसिपल दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तो रह ही गया, लेकिन रमफोर्ड जो थ्योरी दिए बिल्कुल अपोनेंट था लेवोसियर का, बिल्कुल उसको पसंद ही नहीं करते थे, मतलब ये थ्योरी गलत है बोल देते थे, ठीक है। अपोनेंट होकर के उन्होंने एक थ्योरी दिया, और उस थ्योरी को पूरा हमने की, जो कैलोरिक थ्योरी को अगर फिनिश करने का काम किया, समाप्त करने का काम किए, तो हमारा हम्फ्री डेवी ने किया। देखिए यहाँ पर हम्फ्री डेवी है, ठीक है ना। तो इन्होंने हम्फ्री डेवी जिन्होंने सेफ्टी लैम्प का भी इन्वेंशन किया है, जो खदान में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी लैम्प का जो इन्वेंशन, जो आर्क लैम्प है, ठीक है, जो उसका इन्वेंटर है, तो वही हम्फ्री डेवी ने क्या कर दिए, मैंने कि जो भी लेवोसियर का जो कैलोरिक थ्योरी था उसको कंप्लीटली कवर में डाल दिए वो, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से निकल करके आया। तो आगे चलते हैं। तो हीट का तो डिफिनेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो हीट का यूनिट क्या रखा जाए। तो सबसे पहला यूनिट हीट का जो एसआई यूनिट रखा गया वो जूल रखा गया। तो जूल जो रखा गया, तो जूल का डिफिनेशन क्या होगा, सवाल यहाँ पर आ गया कि व्हाट इज 1 जूल। तो 1 जूल को डिफाइन करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि 1 kg वाटर लिया, और 1 kg वाटर लेने के बाद उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज कर दिया, 1 डिग्री केल्विन राइज कर 1 केल्विन राइज कर दिया। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट वो 1 kg वाटर एब्जॉर्ब किया बोलता है, वही हमारा 1 जूल होगा बोलते हैं वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 kg वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 केल्विन, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड 1 जूल। तो 1 जूल का वैल्यू होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, ये वैल्यू बड़ी अक्सर पूछता है, 1 जूल इक्वल्स टू व्हाट कैलोरी। तो 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी होता है। इस वैल्यू का आप याद कर लीजिएगा। तो ये मीनिंग ऑफ 1 जूल, 1 जूल का डेफिनेशन था। तो 1 जूल का डेफिनेशन क्या था मेरे भाई, 1 kg वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 केल्विन, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इट इज कॉल्ड 1 जूल। इसके बाद इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा हीट का। तो हीट का जो सीजीएस यूनिट डिफाइन किया गया वो हमारा कैलोरी डिफाइन किया गया, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या डिफाइन किया गया, कैलोरी। तो इसका भी मीनिंग होगा, मीनिंग ऑफ 1 कैलोरी। तो मीनिंग ऑफ 1 कैलोरी, तो कैलोरी हमारा ग्राम में चलता है। तो इसका डिफिनेशन क्या आया, 1 ग्राम वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, then required amount of heat is called 1 calorie, then required amount of heat is called 1 calorie। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है मेरे भाई 4.2 जूल। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये डाटा भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू व्हाट जूल, तो 4.2 जूल। तो ये इसका सीजीएस यूनिट आया। इसके बाद हीट का एक तीसरा यूनिट, थर्ड यूनिट जो हुआ हमारा एफपीएस यूनिट, वो हो गया बीटीएचयू। क्या हो गया मेरे भाई, बीटीएचयू। बीटीएचयू, तो बीटीएचयू का फुल फॉर्म होता है बी स्टैंड फॉर ब्रिटिश, टीएच स्टैंड फॉर थर्मल, यू स्टैंड फॉर यूनिट। तो बीटीएचयू का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब यहां पर मीनिंग ऑफ 1 बीटीएचयू आएगा।
तो जब 1 BTHU का जो मीनिंग डिसाइड होने लगा, ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन आया, ध्यान दीजिएगा, 1 पौंड वाटर, क्योंकि ब्रिटिश पौंड में चलते हैं, ठीक है, केजी और ग्राम में तो चलते नहीं है वो लोग, लंदन वाले लोग, इंग्लैंड वाले लोग, ठीक है, तो हमारा पौंड से लिया गया, तो 1 पौंड वाटर, और वो लोग का स्केल है फारेनहाइट स्केल, तो लोग फारेनहाइट स्केल में डिफिनेशन को दिया, तो हो जाएगा 1 पौंड वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री फारेनहाइट, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इट इज कॉल्ड 1 BTHU। तो देखिए 1 पौंड वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री फारेनहाइट, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 BTHU। तो 1 BTHU को अगर देखा जाए तो कैलोरी में 1 BTHU 252 कैलोरी होता है, और जूल में देखा जाए तो 1058.4 जूल होता है। इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा, अक्सर ये वैल्यू एग्जाम में पूछता है कि 1 BTHU इक्वल्स टू व्हाट कैलोरी, तो 252 कैलोरी, 1 BTHU इक्वल्स टू व्हाट जूल, तो 1058.4 जूल होता है। इसके बाद इसका एक यूनिट और है, अनदर यूनिट, जो होगा हमारा CHU होगा। अनदर यूनिट क्या होगा मेरे भाई? CHU होगा। तो CHU का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, सेल्सियस नहीं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो मीनिंग ऑफ 1 CHU, तो ये 2 यूनिट के बीच से बना था, किससे? तो कैलोरी का और BTHU का लिया गया है। तो इसमें क्या हुआ डिफिनेशन इसका? 1 पौंड वाटर BTHU का लिया गया, और 1 डिग्री सेल्सियस कैलोरी का लिया गया, टेम्परेचर कैलोरी का लिया गया। तो डिफिनेशन क्या आया? 1 पौंड वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 CHU। तो ध्यान दीजिएगा, 1 पौंड वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 CHU। हीट इज कॉल्ड 1 CHU। तो 1 CHU का जो वैल्यू होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 1 CHU इक्वल्स टू 1.8 BTHU होता है। 1 CHU इक्वल्स टू 1.8 BTHU कैलोरी में अगर देखिएगा तो हो जाएगा 453.6 कैलोरी, और अगर इसको जूल में देखिएगा तो 1905.12 जूल होता है। तो ये डेटा भी अक्सर पूछता है, तो इस डेटा को भी आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कन्वर्सेशन में काम आएगा आपका। तो 1 CHU इक्वल्स टू व्हाट BTHU, 1.8 BTHU, 1 CHU इक्वल टू व्हाट कैलोरी, तो 1 BTHU इक्वल्स टू 453.6 कैलोरी, 1 CHU इक्वल्स टू कितना कैलोरी, तो 453.6 कैलोरी, 1 CHU इक्वल्स टू व्हाट जूल, तो 1905.12 जूल होगा 1 CHU का। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसका और एक यूनिट हीट का आता है, वो होता है इंटरनेशनल कैलोरी। तो एक्चुअली में जो इंटरनेशनल कैलोरी है, मीनिंग ऑफ 1 कैलोरी का ही मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। मॉडर्नाइज्ड वर्जन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम वाटर कहते हैं, तो यहाँ पर 1 ग्राम प्योर वाटर होगा, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर के नाम से जानते हैं। देखिए जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, और डिस्टिल्ड वाटर में कोई मिनरल्स नहीं होता है, जो इलेक्ट्रिकली कंप्लीटली इंसुलेटर होता है, कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें करंट पास ही नहीं करेगा, और जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, क्योंकि उसमें मिनरल्स होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 ग्राम वाटर था नॉर्मल कैलोरी में, लेकिन इंटरनेशनल कैलोरी जो आया इसमें आ गया 1 ग्राम प्योर वाटर, जिसको लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, राइज इन टेम्परेचर 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री ही इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 इंटरनेशनल कैलोरी कहेंगे। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो 1 ग्राम प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर राइज इन टेम्परेचर 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 इंटरनेशनल कैलोरी। तो 1 इंटरनेशनल कैलोरी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग नॉर्मल कैलोरी में 4.2 जूल लेते हैं, और इंटरनेशनल कैलोरी में 4.186 जूल लेते हैं, मतलब कि वही डेटा है, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा एक्यूरेट डेटा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 1 इंटरनेशनल कैलोरी का वैल्यू है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, मैंने कि 1 कैलोरी इंटरनेशनल कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को सीधा साधा डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर।
इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। हम लोग टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, स्केल ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो आज हम लोगों ने हीट का डिफिनेशन देखे और उनका हीट का जो थ्योरी कैसे डेवलप हुआ। तो हीट का सबसे पहला थ्योरी किसने दिया? लेवोसियर ने दिया। लेवोसियर देने के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये एक इनविजिबल, टेस्टलेस, वेटलेस, ऑर्डरलेस फ्लूइड है, और इन्होंने कहा इसको कैलोरिक फ्लूइड कहा, और इसी पे आधारित उन्होंने कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट दिया। और कैलोरिक थ्योरी को हीट के संदर्भ में, उसके पैरेलल में जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। लेकिन इसी बीच एक साइंटिस्ट आ गए हमारे रमफोर्ड। रमफोर्ड जिसको कहते हैं रम, तो ओल्ड मॉक बूढ़ा साधु, जो अक्सर मिलता है, बड़ा ही ब्रांड है दारू का, ओल्ड मॉक बूढ़ा साधु, ठीक है। और फोर्ड का गाड़ी, तो रम और फोर्ड का गाड़ी मिल जाए तो बाराती सब में देखते हैं ना, नागिन डांस कैसे होता है, रुमाल ले करके, तो वही रम का बोतल और फोर्ड का गाड़ी। तो उन्होंने जो डिफिनेशन दिया, देखिए, रम का बोतल और फोर्ड का गाड़ी अगर पी जाए, रम पी जाए, फोर्ड का गाड़ी में जाए, तो बाराती में जाने के बाद क्या करेगा? शर्ट खोल करके एकदम बीन बजा बजा करके रोड में ऐसे लेटेगा कि साला एकदम कला कलूठा मैल जैसन बैल बन जाएगा, लास्ट में सुअर की तरह एकदम कदलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन हुआ। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। रम जो है क्या कर दिया? एनर्जी दिया, तो वर्क डन हुआ, और क्या बन गया? आदमी से, इंसान से सुअर बन गया। तो ये कहानी है रमफोर्ड का। तो रमफोर्ड ने कैलोरिक थ्योरी का जस्ट अपोनेंट थ्योरी दिया, उसको विरुद्ध में, और उन्होंने कहा कि हीट इज ए फ्लूइड कुड नॉट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद आगे पोस्टुलेट करके इन्होंने कहा कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू चेंज वर्क डन। इसके बाद हम्फ्री डेवी आते हैं, और हम्फ्री डेवी क्या करते हैं? इस जो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू चेंज वर्क डन, इस थ्योरी को दो आइस क्यूब लेकर के आपस में रगड़ करके, पिघला करके, मेल्ट करके प्रूफ कर दिया कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको वर्क डन में बदला जा सकता है। उसके बाद जो कैलोरिक थ्योरी है वो ठंडे बस्ते में चला गया, और रमफोर्ड और हम्फ्री डेवी का थ्योरी आगे बढ़ने लगा। उसके बाद हीट का यूनिट के बारे में आपको बताया ही है। तो ऐसा यूनिट आपका जूल हो गया, सीजीएस यूनिट आपका कैलोरी हो गया, एफपीएस यूनिट आपका बीटीएचयू हो गया, उसके अलावा एक यूनिट सीएचयू हो गया, उसके अलावा एक यूनिट इंटरनेशनल कैलोरी हो गया। तो ये सारा डेटा को आप या क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल या 4.2 जूल बताया। उसके बाद आपको मैंने बताया 1 BTHU इक्वल्स टू 252 कैलोरी। इसी को अगर जूल में लिखना चाहेंगे तो 1058.4 जूल होगा। उसके बाद मैंने बताया आपको कि 1 CHU इक्वल्स टू 1.8 BTHU इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 453.6 कैलोरी इक्वल्स टू 1905.12 जूल होगा। तो ये सारा डाटा भी आपको मैंने बताया था। सब सारा डाटा को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।